जय हिंद दोस्तों। बता दें आपको कि इस समय अमेरिका ने इजराइल को खुली धमकी दे दी और इस धमकी के बाद इजराइल ने अमेरिका की बात मान ली। अब रिपोर्ट क्या आ रही है आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पे अल जज़ीरा का रिपोर्ट है। वैसे मैं बेसिकली अल जज़ीरा को प्रेफर करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट निकल कर आई तो मैं सोचा आपको बता दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं द गार्जियन का भी रिपोर्ट सामने है, तो द गार्जियन का भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसमें निकल खबर ये आ रही है कि अमेरिका जो है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा है और इस डील के दौरान इजराइल को बोला गया है कि आप ईरान के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करोगे ताकि ये न्यूक्लियर डील हो जाए। अब आपको समझाता हूँ कि आखिर ये न्यूक्लियर डील है क्या। आप देख सकते हैं अलग अलग आर्टिकल सब निकल कर आ रहे हैं हर जगह। तो देखिए क्या है कि ईरान बहुत दिनों से चाह रहा है कि वो अपने आप न्यूक्लियर बम बना ले, ठीक है। अब न्यूक्लियर बम बनाने के क्रम में ईरान को बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, इतना आसानी से न्यूक्लियर बम बनता नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिक चाहिए होते हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जो उसके पास है नहीं। पाकिस्तान ने तो चुरा कर बना लिया था, वो बात की बात है, लेकिन भारत ने खुद अपना डेवलप किया था। तो ईरान चाह रहा है कि वो न्यूक्लियर बम बना ले, और अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो इजराइल के ऊपर बड़ा खतरा आ जाएगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के आए दिन युद्ध होते हैं। तो ऐसे में इजराइल ईरान के ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर बम रहेगा। तो अब इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आए, उधर अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आए। तो ऐसे कंडीशन में जब देखा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो ईरान के ऊपर जो है अमेरिका हमेशा से बोलता रहता है कि आप ये मत करो। ओबामा जब थे तो उन्होंने ईरान के साथ एक डील किया, बोला कि हम आपको व्यापार में अच्छा फ़ायदा देंगे, आपको सब कुछ देंगे, पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप न्यूक्लियर बम बनाना छोड़ दो। तो ईरान मान गया था। इसके बाद फिर जो बाइडन आए, फिर ट्रंप आए। तो अब जब ट्रंप आए हैं, क्या हुआ कि जब पिछली बार जब ट्रंप आए थे तो उस समय ईरान के साथ ये न्यूक्लियर डील ख़त्म कर दिया गया था। तो ईरान फिर से न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया। अब बहुत करीब पहुंच गया था, तभी इजराइल ने क्या किया कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर एक साइबर अटैक कर दिया और उनका पूरा डाटा और पूरा टेक्नोलॉजी डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से ईरान फिर पीछे चला गया। अब फिर ईरान बना रहा है, तो अब फिर काफ़ी करीब पहुँच गया है। तो इस बात को ध्यान देते हुए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप न्यूक्लियर बम मत बनाओ, आपके ऊपर जितने सैंक्शन लगे हैं सब हटा दिए जाएंगे, जितने भी आपके ऊपर व्यापार से रिलेटेड बैन लगे हैं वो सब हट जाएंगे, और हम आपके साथ रिश्ते अच्छे कर लेंगे, व्यापार अच्छे कर लेंगे, और इजराइल आप पर अटैक नहीं करेगा। इस बात को सुनकर के ईरान खुश हो गया, बोला ठीक है हम नहीं बनाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ईरान को अमेरिका ने कहा कि आप न्यूक्लियर को एनरिच भी नहीं करोगे। एनरिच करना न्यूक्लियर का वो पार्ट होता है जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। तो ईरान ने कहा हम न्यूक्लियर को इनरिच करना जारी रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम अपने यहाँ पर बिजली सप्लाई करते हैं। तो ईरान इस एक टॉपिक को नहीं माना है, बाकी सारे टॉपिक को मान गया है। तो इजराइल से अमेरिका ने कहा कि आप फ़िलहाल अटैक मत करो, मैं सारा काम कर रहा हूँ, सारा काम हो जाएगा। अब देखिए अगर ईरान के साथ सारा पैक्ट अच्छे से हो जाता है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। रीज़न ये है कि भारत से ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और अमेरिका ईरान पर सेक्शन लगाता रहता है। तो इसकी वजह से भारत जो यहाँ पे अपना चाबहार पोर्ट बना रहा है, जो तेल खरीदता है, जो व्यापार होता है, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि अगर ये सब कुछ ओके हो जाएगा, सारे सैंक्शन हट जाएंगे, तो भारत का व्यापार भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और भारत को मिलने वाला तेल बहुत सस्ते में हो जाएगा। अभी जो 100 रुपये लीटर चल रहा है, तो संभावना है कि वो करीब 70 रुपये लीटर के करीब आ जाएगा। तो देखना है कि अब ये डील कब से कब तक हो पाता है, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये डील 100% हो जाएगी, क्योंकि यह डील लगभग हो चुकी है।